नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं, यानी न्यूज 18 इंडिया पर वक्त है गूंज का। आज 26 जुलाई, ये वो दिन है जिस दिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि अगर देश के लिए जीने और मरने का जज्बा हो तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। जब दुश्मन 17,000 फीट की ऊंचाई से आप पर घात लगाकर बैठा, और वो हालात आप जानते हैं कैसे थे। ये एक चोटी जहां से पाकिस्तान, दुश्मन देश, उसके सैनिक नजर गड़ाए हुए थे, उस चोटी पर जहां पर हम मौजूद थे। और ये चोटी ऐसी वैसी नहीं, पहाड़ की सीधी चोटी थी, खड़ी चोटी थी। तब दुनिया में एकमात्र भारतीय फौज थी जिसमें हमने हिम्मत के दम पर, हौसले के दम पर, मातृभूमि के प्रेम के दम पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे धकेल दिया। आज का दिन उसी विजय दिवस के जश्न का है। आज का दिन कारगिल विजय दिवस का है। कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर पूरे देश को शुभकामना और नमन है उन तमाम बांकुरों को, रण बांकुरों को, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर हिंदुस्तान की इज्जत को, उसकी आबरू को ध्यान में रखा और उसे बढ़ाए रखा। लेकिन आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कारगिल विजय दिवस पर देश को संबोधित कर रहे थे तो एक बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास के शहीद स्मारक पहुंचे थे और वहीं से पीएम मोदी ने 2024 के चुनावों के बाद जिस शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ, अग्निवीर, अग्निपथ, उस पर कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं, मैं चाहती हूं आप सुनिए। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। ये विषय बरसों तक अनेक कमेटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं कि बरसों तक ये मांग उठती रही है, लेकिन आज से पहले तक सरकार ने वो इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। हमने वो इच्छा शक्ति दिखाई, वो विल दिखाई कि फैसला ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, जो कहते हैं कि ये बात झूठी है, ये गलत है। वो क्या कह रहे हैं पहले मैं आपको सुनवाती हूं, और दोनों नेताओं के बयान में चाहती हूं आप ध्यान में रखें। फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। आप सुनिए नरेंद्र मोदी के बाद ये बयान जो राहुल गांधी ने संसद में दिया। देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। मैं शब्दशः रिपीट करती हूं, राहुल गांधी सदन में कह रहे हैं पूरी सेना जानती है कि ये स्कीम जो है, अग्निपथ स्कीम, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रेन चाइल्ड है, यानी उनके दिमाग की उपज है, ना कि सेना के दिमाग की उपज है। इन दोनों नेताओं के बयानों को आपने सुन लिया है। एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ है राहुल गांधी। सच्चाई क्या है, सच कौन बोल रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि बरसों से ये मांग की जाती है, या फिर राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि ये अग्निपथ और ये जो स्कीम आई है ये मोदी और पीएमओ का ब्रेन चाइल्ड है। हमारे पास पन्ने हैं और आपको ये बता दूं, फैक्ट्स दे डोंट लाई। ये फैक्ट्स कैसे हैं? सच्चाई जानने के लिए आप तैयार हैं? फैक्ट्स जानने के लिए हमें 1999 में जाना होगा। ये जो पन्ने हैं, कारगिल युद्ध की समाप्ति के 3 दिन बाद 29 जुलाई 1999 को केंद्र सरकार की तरफ से द कारगिल रिव्यू कमेटी
का गठन हुआ था और ये उसकी फाइंडिंग है। इस कमेटी को करगिल युद्ध की वजह और आगे ऐसे हमलों से बचने के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में लेफ्टिनेंट जनरल के हजारी, बीजी बर्गिस और सतीश चंद्र सदस्य थे। इस कमेटी ने 5 महीने तक करीब 1000 एक्सपर्ट, सियासतदान, सैन्य अधिकारी, पत्रकारों से बातचीत के बाद 15 दिसंबर 1999 को एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट को 23 फरवरी 2000 को संसद के पटल पर रख दिया गया। इस रिपोर्ट के कई हिस्सों को गोपनीय माना गया और इसीलिए पब्लिक डोमेन में यह पूरी स्टोरी नहीं आई। लेकिन जो हिस्सा पब्लिक डोमेन में आया है उसका एक अध्याय हमारे पास है, न्यूज़ 18 इंडिया के पास है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस वाला हिस्सा, और उसका पन्ना मेरे पास है। इसके पेज नंबर 256 कॉलम 14.14 में लिखा है कि आर्मी को हर वक्त जवान और फिट रहना चाहिए। एंड फॉर यू मैं अंग्रेजी में पढ़ भी लेती हूं। काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन 14.14, अगर आप जूम करके दिखा पाए तो, द आर्मी मस्ट बी यंग एंड फिट एट ऑल टाइम्स। मैं दोबारा कह रही हूं, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन द करगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट, उसका पेज नंबर आपके सामने है और उसका ये कॉलम है 14.14। The army must be young and fit at all time. Therefore, instead of the present practice of having 17 years of color service, it has been the policy since 1976. It would be advisable to reduce the color service to the period of 7 to 10 years and thereafter release these officers and men for service in the country's paramilitary area. हमारी सेना को हर वक्त जवान फिट रहना चाहिए, इसीलिए आर्मी की 17 साल की सेवा अवधि को कम करके 7 से 10 साल कर दिया जाए। इसके बाद अधिकारियों और जवानों को रिटायर्ड कर देना चाहिए। इन जवानों की सेवा पुलिस बल या अन्य सरकारी सर्विस में ली जा सकती है। इस फैसले से फिर आगे लिखा गया है कि this would reduce the age profile of the army and paramilitary forces and also reduce pension cost and other entitlements। यानी पेंशन के बढ़ते बोझ से बचा जा सकता है जो 1960 से लगातार बढ़ रहा है। आप अग्निपथ या अग्निवीर नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, प्लीज मत होइएगा। वो सिर्फ योजना का नाम भर है, लेकिन योजना, उसकी आत्मा, उसके अंदर जो नियम है वो वैसे ही है जैसे द करगिल रिव्यू कमेटी ने रेकमेंड किए हैं। अब आप बताइए कि क्या 1999 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री थे? क्या वो किसी संवैधानिक पद पर थे कि उनका ब्रेन चाइल्ड हो जाए या कोई ऐसी रिकमेंडेशन उस पर वो अपना कब्जा करने की कोशिश करे? रिकमेंडेशन द करगिल रिव्यू कमेटी 25 साल पहले कैसे दे सकती है, जिसे 2022 में लागू किया जाए? और थोड़ा और पीछे चले जाइए, ये तो मैं करगिल की बात बता रही थी ना, अब जरा और पीछे जाते हैं, जरा जूम कीजिएगा। ये 19th रिपोर्ट एस्टिमेट कमेटी 1992-1993, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 10th लोकसभा एस्टिमेट्स कमेटी की एक और रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में सेना के बढ़ते एवरेज उम्र को लेकर चिंता जाहिर की गई। वो चिंता यहां पर है, ये देख लीजिए। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए इस रिपोर्ट में तीनों सेना प्रमुखों के हवाले से उम्र कम करने को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। और इस रिपोर्ट में लिखा है कि हम ये मानते हैं कि सेना की प्रोफाइल उम्र दराज हो रही है पहले के मुकाबले। जब यह रिपोर्ट आई तब केंद्र में किसकी सरकार थी? नरसिम्हा राव की, यानी कांग्रेस की। रक्षा मंत्री कौन थे? शरद पवार। लेकिन 92 से 2022 तक यानी 30 साल तक इस रिपोर्ट को फिर निकालने की जहमत क्यों नहीं उठाई गई? क्या उस वक्त ये ब्रेन चाइल्ड हो सकता था नरेंद्र मोदी का? अग्निपथ असल में इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर लाए गए, जिसमें अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती सैनिकों की सेवा 4 साल होती है। 4 साल बाद 75% अग्निवीरों को रिटायर होना होगा। अग्निवीरों को एक मुश्त राशि मिलेगी, पेंशन नहीं।
अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों और पुलिस में प्राथमिकता मिलेगी। इन चारों लाइन को आप द करगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट में पाएंगे। अंतर इतना है कि वहां सेना की अवधि 7 से 10 साल रखने को कहा गया था, अग्निपथ में इसे 4 साल रखा गया है। द करगिल रिव्यू कमेटी में सभी को 7 से 10 साल बाद रिटायर्ड करने की बात की है। अग्निपथ में 75% अग्निवीर रिटायर्ड हुए। द करगिल रिव्यू कमेटी में ऑफिसर्स के लिए भी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिसर्स के लिए भी सेवा 7 से 10 साल रखने की बात कही थी। मौजूदा स्कीम में ऑफिसर्स शामिल नहीं है। इस पर आप सवाल कर सकते हैं। इन अंतरों के बाद भी एक बात साफ है कि कागज ये बात चीख कर कह रहा है कि अग्निपथ जैसी स्कीम की मांग तमाम रिपोर्ट में 91 से मिल रही है, लेकिन शायद विरोध का डर था कि कोई सरकार इस पर फैसला लेने से बचती रही। और इसीलिए गूंज में आज का सबसे बड़ा सवाल यह कि अग्निपथ पर भ्रम के जाल की जरूरत क्यों आन पड़ी है? क्या जो मांगे एक्सपर्ट्स करते रहे उन पर सियासी फायदे के लिए चुप्पी देश के लिए घातक साबित नहीं होगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे गूंज। शुरू करते हैं।